हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 लेवल का ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में बेस को बहुत ही शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि 10 का मामला है तो 10 में हम ज़्यादा शुरुआत से नहीं जाएंगे, सिर्फ जो 10 का सिलेबस है वो बताना चाहेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिगोनो और मेट्री, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिगोन और मेट्रॉन, ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी इसका मतलब होता है ट्राइंगल का मेजरमेंट। चलिए, ये तो बेस हो गया ट्राइंगल के बारे में, मगर हम लोगों को जो सीखना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो सबसे पहला देखिए, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जो 10 का सिलेबस है बस उसी के ऊपर। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो आपको 6 नाम याद रखना होगा। एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, उसके बाद फिर कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 नाम आपको याद रखना होगा। साइन के साथ ये थीटा है, आपको मैं बताऊंगा कि ये थीटा क्या होता है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, और ये जो है थीटा, इस पार्ट को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो रेशियो और एंगल मिलकर ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 नाम आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है समझ में आने लगेगा। ये शुरुआत है। आगे याद रखिए कि साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस रेसिप्रोकल रिलेशन के जरिए आपको कुछ पता चलता है, जैसे साइन कॉसेक दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन कब? जब एक सीधा और एक उल्टा होगा तब। जैसे एग्जाम्पल, साइन कॉसेक के बराबर होगा कब? जब साइन सीधा और कॉसेक उल्टा रहेगा तब। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी तरह से अगर कॉसेक सीधा रहेगा तो साइन उल्टा। अब जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया इस पार्ट से। अब दूसरे पार्ट से भी हम लोग इसी तरह से फॉर्मूला को हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे कॉस थीटा अगर सीधा है तो 1 सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला, सेक थीटा अगर सीधा है तो उल्टा कौन होगा? 1 कॉस थीटा। अब दोनों को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यानी दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब तीसरे नंबर पे एक फॉर्मूला
तीसरे tan और cot को लेकर, तो जब tan सीधा रहेगा तो cot जो है वो उल्टा हो जाएगा। उसी तरह से जब cot थीटा सीधा रहेगा तो tan थीटा जो है वो उल्टा हो जाएगा C। तीसरा फॉर्मूला इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला है ये आगे चलकर आपको काम आएगा, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये 6 नाम याद कर लीजिए और समझ जाइए कि कौन किसके रेसिप्रोकल में है, तो ये फॉर्मूला आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं। चौथा नंबर फॉर्मूला एक आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा के, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा के। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। इसके साथ साथ कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे ये देखिए, ये है क्या, इसे कहते हैं हम लोग राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है जिसको हम लोग शॉर्ट में H, ये बेस है जिसको हम लोग शॉर्ट में B, और ये परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग शॉर्ट में P बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को एक चीज़ पता चला था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगा, जैसे H, B या P में से तीनों में से अगर कोई एक चीज़ मिसिंग होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर H मिस हुआ तो हम लोग P स्क्वायर और B स्क्वायर के ऊपर रूट दे देते हैं, और अगर P या B मिसिंग हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H को पहले लिखते हैं। देखिए दोनों में H को पहले लिखते हैं H स्क्वायर, और उससे माइनस कर देते हैं P और B के लिए माइनस कर देते हैं। P अगर मालूम करना है तो B स्क्वायर को माइनस किया, और B अगर मालूम करना है तो P स्क्वायर को माइनस किया। ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जी। अच्छा, और एक बात, एक मंत्र याद करना है आप लोगों को। वो मंत्र क्या है, सोनू पागल है। दूसरा, चुन्नू बीमार है, और टाइम पास बिजनेस। ये मंत्र बस आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे इससे एक फॉर्मूला बनता है, सोनू से बना साइन, चुन्नू से बना कॉस, और टाइम से बना टैन। पागल है मतलब P बाई H, P बाई H। बीमार है मतलब B बाई H, और पास बिजनेस मतलब P बाई B।
अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक रेसिप्रोकल है मतलब उल्टा वैल्यू रखता है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि साइन का p/h होगा तो कॉसेक का h/p होगा। उसी तरह से कॉस का b/h है तो सेक का h/b होगा, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अगर tan का p/b है तो कॉट का b/p होगा। यही फॉर्मूला को लेकर हम लोग आगे सम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि इफ sin theta is equal to 3/5, find the value of cos theta and tan theta। ये देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे जो हम लोग यानी जो हम जिसका वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू अभी हमने सीखा था। सोनू पागल है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बुक में 3/5। इसका मतलब होता है कि P जो है वो 3 है और H जो है वो 5 है। यहाँ लिख देंगे हम लोग here P जो है 3 है, H जो है 5 है। इसमें मिसिंग क्या है? इसमें मिसिंग है B, और B जो है इसके बारे में हम बताया था कि इसको मालूम करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पहले हम लोग लिखते हैं h² और B मालूम करने के लिए माइनस कर देंगे p²। अब हम लोग यहाँ पर h का वैल्यू पुट करेंगे। h का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, अब p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, और 25 9 हो जाएगा 16, और 16 का होगा 4, यानी b का वैल्यू आ गया 4। अब हमको मालूम क्या करना है? अब हमको मालूम करना है क्या? cos थीटा। तो हम लोग लिखेंगे cos थीटा के लिए b/h, और b कितना है? b अभी मैंने मालूम किया 4, और p जो है p दिया हुआ है, नहीं h जो है h दिया हुआ है 5। उसके बाद फिर मुझे मालूम करना है tan थीटा। tan का होगा p/b, टाइम पास बॉय या फिर टाइम पास बिजनेस। p कितना है? p है 3 और b है 4। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं दे दे रहा हूँ, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो ये पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13, find the value of cos theta and tan theta। या फिर if tan theta is equal to tan theta is equal to 3/4, find the value of sec theta and cosec theta। उसके बाद if cot theta is equal to
8 by 6. Find the value of cosec theta and sin theta.